आपने अरबपतियों को देखा होगा, आपने राजाओं की जिंदगी के बारे में सुना होगा, लेकिन किम जोंग उन की जिंदगी इन सब से कहीं आगे है। जब उनके देश के लोग मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खाते हैं, तब किम जोंग उन और उनका परिवार आलीशान महलों, महंगी गाड़ियों, निजी जेट और बड़े-बड़े जहाजों में ऐश की जिंदगी जीते हैं। उनके पास करीब 20 बड़े-बड़े घर हैं, 100 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां हैं और करोड़ों की दौलत विदेशी बैंकों में छुपा कर रखी गई है। एक किम जोंग उन की जिंदगी है सबसे अलग। किम जोंग उन की जिंदगी बहुत ही शाही और शानदार है, जो आम लोगों की सोच से बहुत अलग है। उनके पास अपना निजी द्वीप है, जहां वे आराम से छुट्टियां मनाते हैं। उनके महल ऐसे हैं जिनमें स्कीइंग जैसी एक्सक्लूसिव सुविधाएं होती हैं, और उनके पास बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं जो उनकी सुरक्षा को बढ़ाती हैं। इसके अलावा उनके कपड़े और यॉट्स इतने लग्जरी और खूबसूरती से बने होते हैं कि वो सीधे किसी फिल्म के विलन जैसे लगते हैं, जबकि उनके देश के लाखों लोग रोज खाने के लिए भी संघर्ष करते हैं। 2. फोर्ब्स की लिस्ट में उनका नाम क्यों नहीं? किम जोंग उनका नाम फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में कभी नहीं दिखता, क्योंकि उनकी संपत्ति पूरी तरह छुपाई जाती है। वे अपनी दौलत को पारदर्शी तरीके से रिकॉर्ड नहीं करते और सरकारी खजाने से पैसे लेकर विदेशों में गुप्त बैंक खातों और कंपनियों में जमा करते हैं। इस तरह वो अपनी संपत्ति को दुनिया की नजरों से दूर रखते हैं, ताकि कोई भी उनका सही धनराशि जान ना पाए। 3. छुपा हुआ अरबपति किम का $5 अरब का खजाना। विशेषज्ञों के अनुसार किम परिवार के पास लगभग $5 अरब की संपत्ति हो सकती है, लेकिन ये केवल अनुमानित संख्या है। असली रकम इससे कहीं ज्यादा होने की संभावना है, क्योंकि उनका पैसा कई देशों में गुप्त रूप से रखा गया है। इस छुपे हुए खजाने की वजह से ये समझ पाना मुश्किल होता है कि उनकी असली दौलत कितनी है, क्योंकि वो कई देशों में छुपकर अपने धन को बढ़ाते रहते हैं। 4. उत्तर कोरिया सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि किम का व्यापारिक साम्राज्य है। यहाँ की सारी अर्थव्यवस्था, उद्योग और संसाधन सीधे या परोक्ष रूप से किम परिवार के नियंत्रण में है। हर कारोबार और गतिविधि का मकसद उनकी सत्ता और दौलत को और बढ़ाना होता है, जिससे उनकी ताकत स्थिर और मजबूत बनी रहे। 5. शैडो इकोनॉमी, छुपा हुआ गुप्त कारोबार। शैडो इकोनॉमी से मतलब है ऐसा छुपा हुआ आर्थिक तंत्र जो सरकारी रिकॉर्ड में नहीं आता। इसमें नकली कंपनियां, राजनयिकों के जरिए छुपा पैसा भेजना और गुप्त एजेंटों का इस्तेमाल शामिल है। किम परिवार इस सिस्टम का उपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और पाबंदियों को मात दे पाते हैं और अपनी आर्थिक गतिविधियों को लगातार चलाते रहते हैं। 6. 200 से ज्यादा गुप्त बैंक खाते। किम जोंग उनके नाम पर लगभग 200 से ज्यादा गुप्त बैंक खाते हैं, जो चीन, सिंगापुर जैसे देशों में स्थित हैं। इन खातों से वो बड़ी रकम की खरीदारी करते हैं, विदेशों में संपत्ति खरीदते हैं और राजनयिक खर्च भी उठाते हैं। ये बैंक खाते इतने गुप्त और सुरक्षित होते हैं कि आमतौर पर किसी को इनका पता नहीं चलता और ना ही कोई इन्हें ट्रैक कर पाता है। 7. देश की अर्थव्यवस्था में किम की दौलत का बड़ा हिस्सा। उत्तर कोरिया की पूरी आर्थिक ताकत 2022 में लगभग $28 अरब थी, जिसमें से किम के पास करीब $5 अरब की दौलत मानी जाती है। ये कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 18% हिस्सा है, जो बेहद बड़ा अनुपात है। यदि ऐसा कोई अमेरिका में होता तो उसके पास देश की पूरी अर्थव्यवस्था के बराबर पैसा होता, जो सोचने पर भी हैरानी होती है। 8. महल, यॉट, प्राइवेट ट्रेन और आलीशान जीवन। किम परिवार के पास लगभग 20 बड़े महल हैं, जिनमें स्की स्लोप, स्विमिंग पूल, जिम, प्राइवेट मूवी थिएटर और भूमिगत बंकर भी शामिल हैं। उनके पास $4 से $6 मिलियन की यॉट है, जो बेहद आलीशान और महंगी होती है। उनकी निजी ट्रेन भी किसी होटल जैसी लग्जरी देती है, जिसमें बेडरूम, बार और लाउंज होता है, जो उनके शाही जीवन शैली को दर्शाता है। 9. प्रतिबंधों के बावजूद लग्जरी सामान का आयात। संयुक्त राष्ट्र ने कई बार उत्तर कोरिया पर लग्जरी सामान और हथियारों की पाबंदी लगाई है, लेकिन किम परिवार इन प्रतिबंधों को मात देने में माहिर है। वे झूठे दस्तावेज, फ्रंट कंपनियों और गुप्त शिपिंग के जरिए भारी मात्रा में महंगे और प्रतिबंधित सामान मंगवा लेते हैं। उदाहरण के तौर पर 2012 में उन्होंने प्रतिबंधित वस्तुओं में $645 मिलियन का आयात किया था। 10. सत्ता बनाए रखने के लिए महंगे तोहफे और गाड़ियां। किम जोंग उन की जीवन शैली सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि सत्ता बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है। वे बड़े अधिकारियों और तानाशाही समर्थकों को महंगे तोहफे, गाड़ियां और महल भेंट करते हैं, ताकि उनकी वफादारी बनी रहे। ये तोहफे उनके राजनीतिक नियंत्रण को मजबूत करने का जरिया है, जिससे उनकी सत्ता स्थिर रहती है। 11. अवैध धंधे, हैकिंग, हथियार तस्करी और नकली मुद्रा। किम परिवार की दौलत केवल सरकारी खजाने से नहीं आती, बल्कि इसमें कई अवैध गतिविधियां भी शामिल हैं। इनमें हथियारों की तस्करी, साइबर क्राइम, नकली मुद्रा छपवाना और जबरदस्ती काम करवाना शामिल है। ये सारे गुप्त और खतरनाक धंधे ब्यूरो 39 नाम के विभाग के नियंत्रण में चलते हैं, जो इन कामों को संभालता है। 12. ब्यूरो 39, किम परिवार का आर्थिक दिमाग।
ब्यूरो 39 उत्तर कोरियाई गवर्नमेंट की एक गुप्त संस्था है जो पूरे किम परिवार की आर्थिक गतिविधियों की योजना बनाती है और उन्हें लागू करती है। यह विभाग लगभग 130 रेस्तरों, कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क चलाता है। इसके जरिए राजनयिक मदद से पैसा विदेशी देशों से वापस उत्तर कोरिया लाया जाता है, जिससे उनकी आर्थिक ताकत बनी रहती है। 13. विदेशों में रेस्तरों और कंपनियां चलाकर पैसा भेजना। दुनिया भर में लगभग 130 उत्तर कोरियाई रेस्तरों हैं, जैसे कंबोडिया में मिलते हैं। ये रेस्तरों लाखों डॉलर की कमाई करते हैं और ब्यूरो 39 की आर्थिक गतिविधियों को फंड करते हैं। इस तरह विदेशों से पैसा छुपकर आसानी से उत्तर कोरिया वापस आता है, जो उनकी गुप्त आर्थिक योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 14. किम परिवार का फैशन और स्टाइल भी ताकत दिखाता है। किम जोंग उनकी बहन किम यो जोंग अक्सर महंगे डिजाइनर कपड़े, बैग और एक्सेसरीज पहने दिखती हैं। उनका यह स्टाइल न सिर्फ उनकी शान शौकत दिखाता है, बल्कि ये भी साबित करता है कि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को कितनी आसानी से तोड़ सकती हैं। उनका खर्च और फैशन उनके परिवार की सत्ता और प्रभाव का प्रतीक है। 15. जंग मदांग, काला बाजार जो आर्थिक क्रांति बना। 1990 के दशक में जब उत्तर कोरिया में अकाल पड़ा, तब जंग मदांग यानी काला बाजार उभरा। धीरे धीरे सरकार ने इसे मान्यता दे दी और अब इन बाजारों से टैक्स भी लिया जाता है। इन बाजारों में डॉलर और अन्य विदेशी मुद्राएं भी चलती हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को एक नया जीवन देने में मदद करती हैं। अगर आपको ये वीडियो चौंकाने वाली लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम वापस आएंगे उन सच्चाइयों के साथ जिन्हें कोई नहीं बताना चाहता।